वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज अली हमजा। मैं हूं आप लोग का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। पिछले लेक्चर में हमने बात की है एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, आर्हीनेस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, डिटेल के साथ पढ़ा था। मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड के बारे में हमने बात कर चुके थे। हमने ये भी कहा था एसिडिक एसिड में 4 प्रोटॉन होते हैं लेकिन सिर्फ वो एक ही लूज करता है, मोनोप्रोटिक एसिड कहलाता है। 3 लूज क्यों नहीं करता, सारी बातें हम पिछले कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे ब्रॉन्सन लोरी कॉन्सेप्ट के बारे में। ब्रॉन्सन एंड लोरी दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया, अलग अलग काम किया, और इन दोनों का काम हमने इकट्ठा किया तो पता चला दोनों सेम बातें हैं। अब वो क्या है, वो सारा कॉन्सेप्ट ये आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। इन दोनों ने सबसे पहले आर्हीनेस के साथ जो इख्तलाफ किया वो ये था, अगर कोई चीज एसिड है या बेस है तो चाहे पानी हो चाहे ना हो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा ही करेगा, वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा ही करेगा। तो इन्होंने आते ही कहा कि एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट ए प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस। एसिड वो सब्सटेंस होती है जो किसी दूसरी चीज को प्रोटॉन देगा। और बेस क्या होगा, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। एसिड वो होगा जो किसी दूसरी चीज को प्रोटॉन देगा, बेस वो होगा जो किसी से प्रोटॉन लेगा। तो मतलब अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन एंड लोरी कॉन्सेप्ट एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन को देंगे, और बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। कुछ एग्जांपल से आइडिया को क्लियर करते हैं कि क्या मतलब सारी बातों का। लेट्स सपोज HCl और अमोनिया, ये अपना प्रोटॉन इसको देगा तो बाकी बचेगा Cl नेगेटिव और प्लस बनेगा NH4 पॉजिटिव। अब इसने प्रोटॉन दिया है तो ये फिर हमारा क्या होगा, दिस इज एन एसिड, और इसने लिया है दिस इज ए बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन एंड लोरी कॉन्सेप्ट। दिस इज HCl, दिस इज वाटर, ये प्रोटॉन देगा तो बनेगा यहां पे Cl नेगेटिव और प्लस बनेगा H3 और O पॉजिटिव। चूंकि ये प्रोटॉन दे रहा है ये फिर मेरा होगा एसिड होगा, और ये फिर हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। H2SO4 इसको प्रोटॉन देगा तो बाकी बचेगा HSO4 नेगेटिव और प्लस बनेगा H3 और O पॉजिटिव। जो प्रोटॉन देगा वो एसिड है और जो प्रोटॉन लेगा वो बेस है। अब ये है H3PO4, ये वाटर। अब ये प्रोटॉन देगा तो H2PO4 नेगेटिव प्लस H3 और O पॉजिटिव। जो प्रोटॉन देगा दैट इज एसिड, जो प्रोटॉन लेगा दैट विल बी बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन एंड लोरी कॉन्सेप्ट। अगली बात, ये वाटर है, ये अमोनिया है। अब वाटर इसको प्रोटॉन देगा, यहां से निकलेगा OH नेगेटिव प्लस बनेगा NH3 तो NH4 पॉजिटिव। तो जो प्रोटॉन देगा दैट इज एसिड, जो प्रोटॉन लेगा दैट विल बी बेस। H2O यहां से इसको प्रोटॉन देगा, जो प्रोटॉन देगा वो एसिड है, और जो प्रोटॉन लेगा वो क्या होगा, बेस होगा। यहां पे ये एसिड है और यहां पे ये क्या है, बेस है। जो प्रोटॉन देगा वो एसिड है, जो प्रोटॉन लेगा वो बेस है। तो ये बनेगा यहां पे OH नेगेटिव और प्लस बनेगा H3PO4। मैंने आपके सामने ब्रॉन्सन एंड लोरी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बातें डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्रोटॉन देगा वो एसिड है, जो प्रोटॉन लेगा वो बेस। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। किसी भी एक्वस मीडियम की जरूरत नहीं है, पर पानी होगा या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे ना कुछ एग्जांपल्स की बात की है। अब इनमें ना एक बात टेक्निकल है सोचने वाली, वो क्या है, यहां मेरा वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, बेस है। यहां वाटर क्या है, बेस है। यहां पे क्या है, बेस है। यहां वाटर क्या है, एसिड है। यहां वाटर क्या है, एसिड। यहां वाटर क्या है, एसिड। इसका मतलब ये हुआ वाटर कभी प्रोटॉन दे रहा है कभी ले रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन एंड लोरी कॉन्सेप्ट जो चीज प्रोटॉन दे भी और ले भी, यानी जो चीज एसिड के तौर पे काम करे और बेस के तौर पे काम करे, ऐसी चीज को एम्फोटेरिक कहते हैं। मैंने आपके सामने लिखा है, तो इसका मतलब ये वाटर एट ए टाइम एसिड के तौर पे भी काम करेगा और बेस के तौर पे भी काम कर सकता है। डिपेंड करता है इसके साथ चीज कौन सी है। अगर वाटर से कोई चीज प्रोटॉन लेने वाला है तो वाटर बेस के तौर पे काम करेगा, तो वाटर एसिड के तौर पे काम करेगा। और अगर कोई प्रोटॉन इसको देने वाला है तो वाटर बेस के तौर पे काम करेगा। तो हर वो चीज जो एसिड के तौर पे भी काम करे, बेस के तौर पे भी काम करे, दैट विल बी कॉल्ड एम्फोटेरिक। मैंने लिखा है such a substance which can act as acid as well as base is called amphoteric। अब ये जो एम्फोटेरिक का लफ्ज है ये हमने निकाला है बायोलॉजी के अंदर, एक टर्म है बायो के अंदर ना, एक टर्म है एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस की। अब एम्फीबियंस का ना बायोलॉजी के अंदर हम मतलब पता क्या बोलते हैं, ये लफ्ज है एम्फीबियंस का लफ्ज है एम्फी। एम्फी का मतलब होता है बोथ, ठीक है। और एम्फीबियंस का मतलब बोथ प्लेसेस के ऊपर, मतलब
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे भी एग्जिस्ट करें और वाटर में भी हों। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, उनके लिए लफ्ज बोलते हैं एम्फीबियंस का। और इसमें जो लफ्ज है ना एम्फी, एम्फी का मतलब होता है बोथ, मतलब बोथ, एम्फी। तो अब यहां पे हमने लफ्ज निकाला एम्फोटेरिक, ये उसी से निकाला है जो दोनों के तौर पे काम करेगा, एसिड के तौर पे भी काम करेगा और बेस के तौर पे भी काम करेगा। आइए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल है आप लोगों के सामने जो बात की है, दिस इज H2O और वाटर एक्ट एज एम्फोटेरिक, लाइक दिस इज NH3। बहुत से लोगों को एतराज है कि NH3 एम्फोटेरिक नहीं है, लेकिन NH3 एम्फोटेरिक हो सकता है। NH3 बेस भी है, लेकिन NH3 एम्फोटेरिक भी हो सकता है, ये एसिड के तौर पर भी काम करेगा। इसके बाद HSO4 नेगेटिव एम्फोटेरिक है। इसके अलावा HPO4 2 माइनस एम्फोटेरिक है। H2PO4 नेगेटिव एम्फोटेरिक है। और भी हमारे पास एम्फोटेरिक की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हर वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम करेगा एम्फोटेरिक होता है। मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लाइक दिस इज H2SO4। H2SO4 जब एक प्रोटॉन को रिलीज करेगा ना तो बनेगा H पॉजिटिव आयन प्लस HSO4 नेगेटिव, और ये बाद में फर्दर प्रोटॉन को रिलीज करके ना H पॉजिटिव और बनेगा प्लस SO4 2 माइनस बना देगा। तो अब जरा मेरी बात सुनिएगा, ये है मेरे पास HSO4 नेगेटिव, ये HSO4 नेगेटिव ने एक प्रोटॉन इसके पास अभी भी है रिलीज करने के लिए, तो मतलब अगर प्रोटॉन है ना तो ये एसिड के तौर पे काम करेगा। और इसके बाद ये जो है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव का मतलब ये प्रोटॉन ले भी सकता है, तो ये प्रोटॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, तो ये होगा हमारे पास एसिड भी और बेस भी, और ये एम्फोटेरिक है। दूसरी बात मैं यहां लिख दूं H3PO4, ये जब एक प्रोटॉन रिलीज करेगा तो H2PO4 नेगेटिव बनेगा, और फिर बाद में ये दोबारा क्या करेगा, H और PO4 2 माइनस बना सकता है, और ये बाद में दोबारा भी ये काम करेगा तो बना देगा PO4 3 माइनस प्लस प्रोटॉन। अब मेरी बात दोबारा सुनिएगा, बेसिकली ना ये वाला जो है ना H2PO4 2 माइनस वाला माइनस चार्ज शो करेगा, ये प्रोटॉन ले सकता है, तो जो प्रोटॉन लेगा वो हमारा बेस होगा। अब इसके पास दो प्रोटॉन है देने के लिए भी, तो जो प्रोटॉन देगा वो एसिड होगा, तो एट ए टाइम ये एसिड के तौर पे भी काम करेगा और बेस के तौर पे भी काम करेगा। और ये HPO4 2 माइनस इसके पास एक प्रोटॉन देने के लिए है तो एसिड के तौर पे काम करेगा, और -2 चार्ज इसका मतलब है दो प्रोटॉन ले भी सकता है, तो ये बेस के तौर पे भी काम करेगा। तो ये एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम करते हैं, तो मतलब हर वो चीज एसिड के तौर पे भी काम करेगी और बेस के तौर पे काम करेगी, दैट विल बी कॉल्ड एम्फोटेरिक। मैं अमोनिया की बात करता हूं, दिस इज NH3। तो NH3 का मॉलिक्यूल है ना ये मोस्टली प्रोटॉन को गेन तो करता है, तो NH4 पॉजिटिव बनाता है, ये बात तो मानते हैं, ये बेस के तौर पे काम करेगा, ओके। लेकिन NH3 के पास 3 प्रोटॉन भी तो है ना, 3 प्रोटॉन भी तो है, वो रिलीज भी तो कर सकता है ना, कैसे करेगा? मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूं 2Na प्लस NH3 और यहां पे कर लेता है 2 और गिवस, ये हमें बना के देता है NaNH2 ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन। ये तो बेसिकली इसने क्या किया है, इसने यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया है, तो जो हाइड्रोजन को निकालेगा, जो हाइड्रोजन निकालेगा वो क्या होगा, फिर जो प्रोटॉन को रिमूव करेगा वो एसिड होगा। तो मतलब अमोनिया हमारा एसिड के तौर पे भी काम करेगा, बेस के तौर पे भी काम करेगा। इसके अलावा HSO4 नेगेटिव एसिड भी है, बेस भी है, H2PO4 नेगेटिव एसिड भी है, बेस भी है, HPO4 2 माइनस एसिड भी है, बेस भी है। हर वो चीज जो एसिड और बेस दोनों की तरफ पे काम करेगा दैट विल बी कॉल्ड एम्फोटेरिक, ओके। अब कुछ रिएक्शंस की बात, कुछ जनरल बातें करने जा रहा हूं। अब मेरे पास ना यहां पे दिस इज Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब पता क्या है, ये प्रोटॉन लेने की एबिलिटी रखता है। अगर ये प्रोटॉन लेने की एबिलिटी रखता है तो मैंने कहा जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या है, दैट विल बी कॉल्ड बेस। तो चूंकि ये एसिड से बना है और इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। मैं अगली बात, ये इसके पास प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, और जो प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन डोनर वो हमारा एसिड होता है, लेकिन यहां पे ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो आप जरा ना एक बात और पे गौर करें, एक बात और भी है, वो पता क्या, एसिड ने प्रोड्यूस किया है कॉन्जुगेट बेस
और बेस ने प्रोड्यूस किया है कॉन्जुगेट एसिड। तो हर एसिड कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करेगा, हर बेस कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करेगा। मैं क्या ये बात ठीक कही है कि गलत है? मैं अगले रिएक्शन से भी बताता हूं। HCl ने ये बनाया, अब ये प्रोटॉन लेने की एबिलिटी रखता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। तो ये कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है। दिस इज ए कॉन्जुगेट बेस, दिस इज ए कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड। तो हर एसिड कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करेगा, हर बेस कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करेगी। अब ये होता क्या है, मैं अब सबसे पहले कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है। ये कॉन्जुगेट एसिड, जब कोई बेस किसी एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, व्हेन ए बेस एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड, व्हेन ए बेस एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड, देन कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म। तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो मैंने ये लिखा है कॉन्जुगेट एसिड, conjugate acid is formed by accepting a proton by a base। जब कोई बेस इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो वो कॉन्जुगेट एसिड बना देगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, बेस प्रोड्यूस करेगी कॉन्जुगेट एसिड, एसिड प्रोड्यूस करेगा कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस क्या है, दिस इज ए कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनी है, कॉन्जुगेट बेस बनी है जब कोई एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा, तो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। Conjugate base is formed by donating a proton by an acid। जब कोई एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बना देगा। तो मतलब क्या हुआ, हर एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाता है, हर बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाती है एसिड बेस के रिएक्शंस के अंदर। एसिड बेस के रिएक्शंस के अंदर हर एसिड कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करता है, हर बेस कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस कर सकती है। तो मैंने यही बात की है, बेस प्रोड्यूस कॉन्जुगेट एसिड, एसिड प्रोड्यूस कॉन्जुगेट बेस। तो ये कुछ बातें हैं कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाने की। मैं आप लोगों से ना एक बात देखने जा रहा हूं, क्या आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनाने का तरीका आता है कि नहीं आता। चलो वो भी जरा सीखते हैं। अगर मैंने कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म्ड, सॉरी मैं ना कॉन्जुगेट बेस पे चलता हूं। अगर मैंने कॉन्जुगेट बेस बनानी है, कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड। मतलब क्या, आप किसी एसिड में से प्रोटॉन को निकाल दो, जो चीज बनेगी वो कॉन्जुगेट बेस होगा। मैं दोबारा, आप किसी एसिड से प्रोटॉन निकाल दो, जो चीज बनेगी वो कॉन्जुगेट बेस होगी। तो मतलब ये सारे एसिड लिखे हैं, आपने कॉन्जुगेट बेस बनाना है। क्या करना है, आप किसी एसिड में से प्रोटॉन निकाल दो, जो चीज बनेगी वो क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस होगी। बनाते हैं। आप ना ये करो कि ये एसिड है, प्रोटॉन को निकाल दो, बाकी बचेगा Cl नेगेटिव और दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। प्रोटॉन निकाल दो, HSO4 नेगेटिव, दिस इज ए कॉन्जुगेट बेस। आप इसमें से भी निकालो तो बनेगा H2PO4 नेगेटिव, दिस इज ए कॉन्जुगेट बेस। इसमें से निकालो CH3COO नेगेटिव, दिस इज ए कॉन्जुगेट बेस। इसमें से निकालो NO3 नेगेटिव, कॉन्जुगेट बेस। इसमें से निकालो HCOO नेगेटिव, ये भी कॉन्जुगेट बेस है। इसमें से निकालो HS नेगेटिव, कॉन्जुगेट बेस। इसमें से निकालो Cn नेगेटिव, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। मतलब आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना कैसे आएगा, अगर आप किसी एसिड में से प्रोटॉन को निकाल दोगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड। जब कोई एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो हमने बनाकर दिखाया। अब हम बनाते हैं कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाते हैं। कॉन्जुगेट एसिड कैसे, कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय एन बेस। आप किसी बेस को प्रोटॉन दो तो कॉन्जुगेट एसिड बना लो। मतलब ये सारी बेसिस हैं, इनको प्रोटॉन देना है तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट बेस कैसे मतलब कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा, जब आप किसी बेस को प्रोटॉन दोगे तो बनेगा। मैं देने लगा इनको, इसको प्रोटॉन देते हैं अमोनिया को तो बनेगा NH4 पॉजिटिव, तो कॉन्जुगेट एसिड बन गया। मैं अगली बात, इसको प्रोटॉन दो तो बनेगा H3O पॉजिटिव, कॉन्जुगेट एसिड। प्रोटॉन देते हैं H2SO4 कॉन्जुगेट एसिड। इसको प्रोटॉन दो H3PO4 कॉन्जुगेट एसिड। इसको भी दो H2PO4 नेगेटिव कॉन्जुगेट एसिड। इसको भी देते हैं HPO4 माइनस कॉन्जुगेट एसिड। इसको भी दें CH3COOH कॉन्जुगेट एसिड। इसको भी देते हैं HNO3। तो मतलब आपको आइडिया हो जाना चाहिए। मैंने तो सिर्फ चंद एक एग्जांपल लिखी है ना, चंद एक। हमें कोई भी चीज मिल जाए, हम उसे कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस बना सकते हैं। लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे मैंने आपको यही दे दिया, मैंने आपको ये, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैं कहता हूं ये बेस है। बेस का मतलब जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। आप इसको प्रोटॉन दो, एसिड बना लो।
आप इसको प्रोटॉन वापस दो ना तो एसिड बन जाएगा, आप बेस से एसिड बना लो। अगली बात, आप इन सारी बेसिस को प्रोटॉन दो तो आप सारे एसिड बना सकते हो। मैं दोबारा बोलने जा रहा हूं, जो बेस होती है ना, बेस वो क्या करेगी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। तो ये सारी बेसिस मैंने बनाई है, इनको प्रोटॉन दोगे एक्सेप्ट करेंगी। जब ये प्रोटॉन लेंगी ना तो आपके पास दोबारा बन जाएगी एसिड। बेस प्रोटॉन लेके एसिड बनाता है, एसिड प्रोटॉन देके बेस बनाता है, बेस प्रोटॉन लेके एसिड बनाता है, एसिड प्रोटॉन देके बेस बनाता है। ये सारी बातें वही वाली। तो मतलब हमें कांजुगेट एसिड कांजुगेट बेस की पहचान करनी आनी चाहिए। बनते कैसे हैं, सिर्फ ये दो डेफिनेशन है, याद कर लें, वो सारे काम आपको खुद ही आ जाएंगे। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, सब समझ आ जाएगा। दिस इज द ब्रॉन्सन एंड लोडी कॉन्सेप्ट। और अगली बात, इस कॉन्सेप्ट के बाद अब हम बात करेंगे लीविस कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मेरा लेक्चर मिल जाएगा लीविस कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद फर्दर भी बात करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।